वार्ड नंबर 19 अवामी अदारे के पास रखा गया है। वार्ड नंबर 19 पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये किन शख्सियतों का, किन अशखास का इलाका है। ये इलाके में मरहूम खलील सेठ साहब का मकान है। इस इलाके में मौलाना हनीफ मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह साहब का मकान है। इस इलाके में मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब का घर है। इस इलाके में बड़े बड़े अजीम अशखास रहते हैं। मौलाना इदरीस मिल्ली जैसे लोग रहते हैं। ये इलाके में वकला है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है और बड़े बड़े दानिशवरान का मोहल्ला है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके के उम्मीदवार इस इलाके में उम्मीदवारी के लिए आए हैं, पहले तो ये समझना होगा कि हमारा उम्मीदवार इस इलाके में बसने वालों की अक्कासी होती है। उनके जहन का जो है एक नक्शा होता है कि इस वार्ड में रहने वाली आवाम के क्या ख्यालात हैं, क्या तासुरात है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, उनकी सियासी फिक्र क्या है। इन चीजों को हमको समझना होगा। आज हम देख रहे हैं फिरका परस्ती का बोलबाला है। आज ये जो इलेक्शन 2026 का हो रहा है कॉर्पोरेशन का, ये सिर्फ रोड गटर और नाली का नहीं है। जो कौम रोड गटर नाली और लाइट को और ट्रांसफार्मर को दुरुस्त हो जाना तरक्की समझती है, तो यकीन जानिए उस कौम पर लीडर नहीं ठेकेदार मुसल्लत होते हैं। हमको इस बात को समझना होगा। मैं इस इलाके के बुजुर्गों से, नौजवानों से, माओ बहनों से सवाल कर रहा हूं कि हमारा नुमाइंदा किस तरह का होना चाहिए। नुमाइंदा तो ऐसा होना चाहिए जब कौम पर हालात आए तो सबसे पहले अपने आप को पेश कर देवे, ना कि ठेकेदार हो। जो ठेकेदार आपके रहनुमाई का तो दम भरता हो, अगर वो ठेकेदार है तो कैसे प्रशासन से लड़ेगा। चेक पास कराने के लिए तो कमिश्नर के ही पैर दबाना है। इस इलाके की अगर बात करूं मैं किला झोपड़पट्टी की, 2017 के कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहले किला हॉल का बनाने का काम किया गया। आप इस बात को समझ लें कि जब से किला हॉल बना है आफत का आना वहीं से शुरू हुआ है। फिरका परस्तों को, आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को मानो उकसाने का काम किया गया। हमने एक अच्छा काम समझकर, एक तरक्की समझकर किले हॉल को बनाया, या जिन लोगों ने बनाया क्या सोचकर बनाया कि हमको सुविधा होगी, हम शादी ब्याह के दीगर प्रोग्राम करेंगे। मगर हमको यह भी समझना होगा इस हॉल के बनने के बाद गरीबों के सर के ऊपर जो छत है उसके ऊपर तलवार लटक गई। इस चीज को हमको समझना होगा। बड़े बड़े सुरमा आ रहे हैं, लंबी चौड़ी तकरीर कर रहे हैं, मगर असल इश्यूज, हमारे एक्चुअल इश्यूज क्या है इसको कोई नहीं समझ रहा, या समझते हुए भी नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। माजी में 2014 में हमसे वादा किया गया था। क्या वादा था? कि इस इलाके को हम अच्छा हॉस्पिटल देंगे। मेरा सवाल है इस इलाके के गरीब लोगों से, माओ बहनों से, बुजुर्गों से, पढ़े लिखे लोगों से, कहां है अवैसी हॉस्पिटल? बेचकर खा गए लोगों ने। नोमानी पुल का हाल है, नोमानी पुल के ताल्लुक से मैं कहूं, बरसों से हम सुन रहे हैं नोमानी पुल हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। अरे भैया कौन सी स्पीड से ऐसी बना रहे हैं? इसी नदी के ऊपर सबसे बड़ा पुल था मौसम पुल, वो भी तोड़ के नया बन गया। उसके बाद पैदल पुल बन गया, सिविल हॉस्पिटल का पुल बन गया, जो सार्डो पुल जिसे कहते हैं वो बन गया। मगर आज तक नोमानी पुल चूंटी की रफ्तार से चल रहा है। क्यों? नुमाइंदगी की कमी, सोच की, समझ की कमी और सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली सियासत को हमको समझना होगा। कहां है अवैसी स्कूल वाले गांव में? ये पूछता है शहर का नौजवान, इस इलाके का बिलखुसूस नौजवान ये सवाल कर रहा है कि कहां है हमारा रोजगार जिसके वादे किए गए थे। अभी कुछ दिन पहले एक हैदराबादी पार्सल मालेगांव में आया। क्या कहा कि हम मालेगांव को नासिक के जैसा बनाएंगे, औरंगाबाद के जैसा बनाएंगे, बंबई के जैसा बनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें की गई।
2014 से है ना मालेगांव में, वो 2 बार एमएलए दिए ना उनको, क्या हाल करके छोड़ दिए। पूरे मुल्क में घूम घूम कर बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। हैदराबाद के 4 मीनार के बाजू में मंदिर बन गया, उस ताल्लुक से नहीं बोलते, क्यों? नौजवानों बुजुर्गों, आज सोचने का वक्त है, जज्बाती बातों में जाने का वक्त नहीं है। सिर्फ आपको जज्बाती बातें कर कर उकसाने और भड़काने का काम किया जाता है। सोचिए जरा, हमारे मासूम बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। जैसा मोइन भाई ने अभी बताया, प्राइमरी स्कूलों का हाल देख लीजिए। हम अगर ठेकेदारों को अपने सर पे मुसल्लत करेंगे तो यकीनन इससे बुरा हाल होगा। आज पूरे मुल्क में अगर हम देख लें तो सारे फसाद की जड़ ये गंदी सियासत है। हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर पढ़ा लिखा सबसे सोचता है कि अच्छे पढ़े लिखे और नौजवानों को सियासत में आना चाहिए और सियासत का हिस्सा बनना चाहिए। लो, मैंने अपने आप को पेश कर दिया आप लोगों के दरमियान में। बीकॉम तक मैं पढ़ा हूं, कानून की पढ़ाई कर रहा हूं। आप मेरे मुखालिफ उम्मीदवार का और मेरा मुआवजा कर लीजिए। अच्छी सियासत अगर चाहिए तो अच्छे लोगों का चुनाव करना पड़ेगा। सारे फसाद की जड़ ये गंदी सियासत है। सियासत गंदी नहीं है, कुछ गंदे लोगों ने इस सियासत को गंदा कर दिया है ताकि अच्छे लोग इसके अंदर शामिल ना हो। मैंने अपने आप को पेश कर दिया, अब बारी इस इलाके की आवाम की है। आप लोग सोच समझ कर फैसला करें। सिर्फ बातें बगाड़ने से अब काम नहीं चलने वाला। अब अमली तौर से हमको एक मजबूत लाए अमल बनाना होगा। आज बीजेपी पार्टी का मंशूर जाहिर हुआ है। क्या कहा बीजेपी वालों ने कि अगर हम इक्तिदार में आए तो सबसे पहला काम किले की झोपड़पट्टी को उखाड़ने का करेंगे। मैं सवाल कर रहा हूं इस इलाके की आवाम से कि वो महज 20-22 सीटों पर कैसे मेयर बनाने का दावा कर रहे हैं। आखिर कौन ऐसी सियासी जमातें हैं जो उनका साथ देने वाली है? बताइए, आप सोचिए, अपने जहनों पे जोर दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा कह रही है बीजेपी पार्टी कि हम मेयर बनाएंगे। आज देख लीजिए कचरे का ठेका शहर में क्या हाल है। कौन है वो कचरे का ठेकेदार? मोहल्ला किला, रसूलपुरा, इस्लामाबाद, मोतीपुरा, किला झोपड़पट्टी, इन इलाकों की तमाम आवाम से मैं सवाल कर रहा हूं कि कचरे का ठेकेदार कौन है? बताइए आप। शहर आज कचरों से परेशान है। इनके अपने पार्टी के जिम्मेदारान कह रहे हैं कि शहर में जगह जगह कचरों का अंबार है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार का चुनाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अवामी नुमाइंदा चाहिए। बिल्कुल दादागिरी की सियासत इस इलाके में तो नहीं चलने वाली, इस बात को हमको समझना होगा। मैं बड़ी ही जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि आप एक बार मौका दीजिए। खयाबान निशात चौक में आपने सुना, फिर से मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से इस इलाके की आवाम ने मेरे मरहूम वालिद को मौका दिया, उस तरीके से मुझे उम्मीद है कि मैं भी उन्हीं का खून हूं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए गुंडागर्दी और करप्शन की सियासत का खात्मा करूंगा जरूर इंशाअल्लाह। आप लोग इस इलाके के जिम्मेदार शहरी हैं, जरा सोचिए कि आपका नुमाइंदा कैसा होगा। माओ बहनों, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपके मासूम बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर हम सवाल करें कि इस इलाके में, इस वार्ड में 2 नंबर का धंधा कहां होता है? किधर होता है? नशे का कारोबार 2 नंबर का धंधा कहां होता है? किले में नहीं होता, झोपड़पट्टी में नहीं होता। हमको बहुत ही संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इस इलेक्शन में जाना है। मैं बुजुर्गों से, माओ बहनों से, नौजवान मेरे दोस्तों से कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल संजीदगी से रहे। माजी में 2017 में हमने देखा कि मेरे नौजवान साथियों के साथ कैसा सलूक किया गया। मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी गई, पैसा देकर वोट लेने की कोशिश की गई, और जब वो पैसा वोट नहीं मिला तो मार मार के पैसा वसूल किया गया। किले के गयूर लोगों को
यहूदी जैसे अल्फाज से नवाजा गया, आपकी गैरतमंदी पर सवालिया निशान लग गया है। आपको आने वाली 15 तारीख को साइकिल के निशान पर इतनी जोर से बटन दबाना है कि ऐसा कहने और करने वालों की नींद उड़ जाना चाहिए। करेंगे ना जरूर। मैं गैरतमंद इलाके की आवाम से अपील कर रहा हूं कि बिल्कुल भी किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। मैं 4 साल से अमली सियासत में हूं, जेल की रोटी खा के आया हूं, किसी के घर में घुस के नहीं, कोई 2 नंबर का धंधा करके नहीं, बल्कि सियासी केसेस में 1.5 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं मेरे पास, मेरे ऊपर। ज्ञानवापी मस्जिद शहीद होती है, मेरे साथियों के साथ सबसे पहले खयाबान निशात चौक में मैंने धरना दिया और ये ऐलान किया, ये मौक़िफ़ जाहिर किया कि इस मुल्क में दोबारा बाबरी मस्जिद जैसा शानिया इस मुल्क का आवाम नहीं होने देगा, इस मुल्क का नौजवान नहीं होने देगा। किरीट सोमैया का मामला आया शहर में, आपने देखा होगा, इसी सड़क जहां खत्म होती है वहां पर हमने उसको रोकने का काम किया। तब से लेकर आज तक वो भगवा जो किरीट सोमैया है उसका भोला बंद हो गया तोतले का। राणे आकर कहता है, मेंढक की आंख वाला भगवा सांप क्या कहता है, किला झोपड़पट्टी हम उखाड़ देंगे, तेरे बाप का राज है क्या। नौजवानों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, बिल्कुल किसी की भड़कावे में आने की जरूरत नहीं है। मैं इसी इलाके में जन्मा, मेरे वालिद इस इलाके में जन्मे और अल्लाह को प्यारे हो गए, मेरे बच्चे भी यहाँ जन्मे। क्या मैं आपका अपना नहीं हूं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? बताइए आप, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूं? इस इलाके में मिर्जा सर का इंतकाल हो गया, मुझे तालीम दी उन्होंने। अब्दुल मालिक सर का घर है, उन्होंने मुझे तालीम दी। समद सर ने मुझे तालीम दी, रफीक सर ने मुझे तालीम दी। ये सोचकर तालीम दी और ये कहते हुए तालीम दी कि कल को उम्मत का काम करना। मुझे अब्दुल मालिक सर का एक जुमला याद है, 11वीं में मैं ATT हाई स्कूल में था, तब उन्होंने कहा था कि जब मौका मिले कौम की खिदमत करो। मैं आखिर में इस इलाके की आवाम से हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं कोई बाहरी नहीं हूं। 15 तारीख के दिन साइकिल के निशान पर साजिदा यूबी और रुमैशा अंसारी और मैं साइकिल निशान पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को भरपूर अक्सरियत से कामयाब करें इंशाअल्लाह ताला। मैं घर घर घूम रहा हूं, लोगों का मिजाज हम समझ रहे हैं। 16 तारीख के दिन किले वालों का मुस्तकबिल किले से तय होगा और सूरज मशरिक से नहीं, सूरज किले से निकलेगा इंशाअल्लाह। पूरा शहर देखेगा इसको। आप लोग हैं ना साथ में? माओ बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग हैं ना साथ में? आगे वक्फ बोर्ड का मामला आने वाला है, SIT का मामला आने वाला है, कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? हम आपसे वादा कर रहे हैं, इलेक्शन का फैसला जो भी हो, फरहाद इंदौरी ने कहा है ना कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, मोहब्बत हो के जंग भरपूर होना चाहिए। रिजल्ट जो भी आए आपका भाई आपके दरमियान में होगा और हक और इंसाफ की लड़ाई मरते दम तक लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।